तब्लीगी जमात। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट वाई सिकरी है और जस्टिस इन पीस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तब्लीगी जमात से जुड़े एक मामले को जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है के बारे में जानेंगे। तब्लीगी जमात, जैसा कि आप सबको पता होगा, जिसने कि कोरोना वायरस को फैलाने में काफ़ी इन लोगों ने मदद की थी। ये निज़ामुद्दीन की दरगाह में ये लोग उसके पास इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर इनका कोई प्रोग्राम चल रहा था। उसी दौरान लॉकडाउन हो गया था और उसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया और इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जिसकी सुनवाई सोमवार को होने वाली है। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उनकी दलीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को वीज़ा रद्द करने के व्यक्तिगत आदेश नहीं दिए गए हैं, अर्थात उनको कोई निजी नोटिस नहीं दिया गया कि भाई उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया है, या उनको कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया किसी भी तरीके से, जो कि प्रोसीजर होता है अगर किसी का वीज़ा कैंसिल हो रहा है और कोई विदेश में फंसा हुआ है, उसका वीज़ा वो देश कैंसिल कर देता है तो उसको इन्फॉर्म करना उस देश की जिम्मेदारी बनती है। ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ था। दरअसल तबलीगी जमात गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले को 7 विदेशी नागरिकों ने इस कदम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 2 अप्रैल को प्रेस सूचना ब्यूरो ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी जो भारत में मौजूद थे। साथ ही ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस हेड जो होते हैं उनको निर्देश दिए गए थे और गिरफ्तारी के साथ ही साथ इनके पासपोर्ट भी जब्त करने का निर्देश दिए गए थे। इस बात पर जोर दिया गया कि बिना सूचना जारी किए या सुनवाई का एक मौका दिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का भीषण उल्लंघन है। क्योंकि यह फैसला अचानक लिया गया था तो जिन लोगों को गिरफ्तार करना और उनके वीज़ा कैंसिल किए गए हैं उनको कोई सूचना नहीं दी गई, तो यह एक नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत होता है कि दूसरे पक्ष की भी बात सुनी जाए, उनकी दलीलें सुनी जाए, उसकी अवमानना है, उसका उल्लंघन है। इस बात को लेकर 7 लोग तबलीगी जमात के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यह फैसला एक तरफा स्वभाव से लगाया गया था और विशेष रूप से भारत में मौजूद पूर्व विदेशियों को किसी भी रूप में सुने बिना या नोटिस दिए जाने का अवसर दिए बिना ही यह फैसला सुना दिया गया था। याचिकाकर्ताओं, जिनमें से सभी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है, इस अचानक फैसले के कारण न केवल एफआईआर दर्ज की गई बल्कि उनको अपने देश जाने का मौका भी नहीं मिला और उनको हिंदुस्तान छोड़ने का कोई मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण वो यहाँ पर फंस गए हैं। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इतना बताया कि तबलीगी जमात में जितने भी लोग सम्मिलित हुए थे उन्होंने विदेशी अधिनियम 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के कुछ उपबंधों का उल्लंघन किया है। भारतीय वीज़ा से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश का उल्लेख करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि धार्मिक स्थानों पर जाने या सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, अर्थात जो कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहा है घूमने फिरने, वो धार्मिक स्थानों पर जा सकता है और कुछ गतिविधियों में सम्मिलित भी हो सकता है। परंतु कुछ प्रतिबंध हैं जो जैसे कि धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करना या धार्मिक भाषण देना या मुकदमा चलाने के संबंध में, इस तरह की गतिविधियों में टूरिस्ट वीज़ा पर आए हुए लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। 31 मार्च को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रेस रिलीज का जिक्र करते हुए यह बताया गया कि सरकार ने धार्मिक उद्देश्य के लिए देश भर से और विदेशों से भी लोग मुस्लिम मरकज़ आते हैं। यह प्रक्रिया पूरे वर्ष चलती है।
23 मार्च के बाद से निजामुद्दीन और तबलीग के आसपास और पूरी दिल्ली सहित राज्य के अधिकारियों पुलिस द्वारा लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया था, जिस वजह से ये लोग फंस गए थे। धार्मिक विचारधाराओं से संबंधित न तो किसी धार्मिक स्थान पर जाने और सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, न ही इस तरह के कार्य को वीज़ा शर्तों के उल्लंघन के लिए गठित किया जा सकता है, जो ब्लैकलिस्टिंग के मनमाने और एकतरफा फैसले को आकर्षित करते हैं। ऐसे में सभी विदेशियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए वैध रूप से प्रदान किए गए वीज़ा को रद्द किया गया है। दिल्ली के कमिश्नर को भेजे गए पत्रों ने स्पष्ट रूप से तय किया कि इस तरह के विदेशियों ने तबलीग गतिविधियों में लिप्त होकर अपना पर्यटक वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया था, बिना यह पता लगाए कि क्या ऐसे व्यक्ति केवल एक धार्मिक प्रवचन में शामिल थे या उन्हें उपदेश और मुकदमा चलाने की निषेध गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व के संबंध में यह दावा किया गया है कि सभी मनुष्य जीवन के कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। इन प्राकृतिक अधिकारों का महत्व इस तथ्य में पाया जा सकता है कि ये अपने उचित अस्तित्व के लिए मौलिक हैं और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का किसी अन्य अधिकार की उपस्थिति के बिना आनंद नहीं लिया जा सकता। जीवन की स्वतंत्रता अगर सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना होगी तो यह सभी महत्व और अर्थ खो देगी और जीवन स्वयं जीने लायक नहीं होगा। इसलिए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं के नाम ब्लैकलिस्ट से हटाए जाएं और उनका वीज़ा बहाल किया जाए, ताकि वो जब चाहें हिंदुस्तान आ सकें और एक अपनी नॉर्मल गतिविधियों में शामिल हो सकें और अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। इसलिए एक प्रेयर यह भी की गई है कि ब्लैकलिस्ट जो उनको 10 साल के लिए किया गया है वो बिल्कुल ही मनमाने तरीके से किया गया है, इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट से हटाया जाए और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह संबंधित देशों में याचिकाकर्ताओं की वापसी की सुविधा प्रदान करें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये लोग फंस गए थे। इसलिए उनके वापसी का इंतज़ाम किए जाने के बारे में भी उन्होंने फरियाद लगाई है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सुझाव है या शिकायत है तो आप नीचे दिए गए ईमेल पर अपने सुझाव या शिकायत भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।